नमस्कार बच्चों। आज हम जानेंगे वर्ग दसम इतिहास के पाठ्यपुस्तक से चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद उदय। उसका एक प्रमुख टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है कैसे जर्मनी जो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था सब एकजुट हुआ और फिर एक बड़े देश के रूप में सामने आया। तो जानना है हम लोग को जर्मनी का एकीकरण, जो कि अलग अलग प्रकार के कंपटीशन परीक्षाओं के लिए भी पूछे जाते हैं और उनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको भी देखेंगे। इनमें हम लोग सब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जर्मनी के एकीकरण से संबंधित सारे जानकारी को समझ लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्मनी का एकीकरण टॉपिक का प्रमुख विषय है जर्मनी का एकीकरण। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बता दें, जर्मनी का एकीकरण का जो सोच आया था, वहाँ का एक क्रांतिकारी नेता था जेसीपी मेजिनी। कौन थे? जेसीपी मेजिनी, जिसके बारे में हमने यहाँ लिखा नहीं है। पहले उसके दिमाग में उस प्रकार का विचार आया, लेकिन उस विचार को कहीं ना कहीं दफन हो गया। वो कहीं सामने आया नहीं, बहुत ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाए। बस जागृत किया लोगों को कि जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। तो जर्मनी का एकीकरण के लिए उन्होंने ही पहले प्रयास किया और 1848 ईस्वी में, कब? 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को संगठित करके एक निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। राष्ट्र राज्य का मतलब एक देश के रूप में जर्मनी को संगठित करने के लिए प्रयास किया गया। कब किया गया? तो 1848 ईस्वी में किया गया। दूसरा चीज़, जब उन्होंने 1848 ईस्वी में इस प्रकार का प्रयास किया तो उस समय राजशाही, किसने? राजशाही, राजाओं के शासन व्यवस्था ने और उस समय के फौज की ताकत ने उसको दबा दिया। किसको दबा दिया? जो पूरे जर्मनी को एकजुट करने का प्रयास कर रहा था उसको दबा दिया गया। और इस प्रकार के इस कोशिश को दबाने के लिए भूस्वामियों ने भी समर्थन कर दिया। किसने समर्थन किया? वहाँ के जो भूस्वामी थे, वहाँ के जो ज़मीनों के मालिक थे, उन्होंने भी उस चीज़ का समर्थन कर दिया। और फिर जब उसने भी समर्थन कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पर्सा, वहाँ का एक प्रमुख राज्य था। कौन था? पर्सा, प्रमुख राज्य। उसका एक प्रमुख मंत्री है ओटो वन बिस्मार्क। मंत्री का नाम क्या? ओटो वन बिस्मार्क। कहीं कहीं इसको चांसलर कहा जाता है, प्रमुख मंत्री कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहा जाता है, मुख्यमंत्री कहा जाता है। सबका मतलब एक ही है, राजा। राजा के बाद जो प्रधानमंत्री हैं, प्रमुख मंत्री हैं वो। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने खुद जिम्मा इसका उठाया और उसके लिए उन्होंने नौकरशाही और सेना की मदद ली। किसकी मदद ली? नौकरशाही और सेना की मदद, दो चीज़ों की मदद लिया। क्या क्या? नौकरशाही और सेना की मदद लिया। किसने लिया? पर्सा राज्य के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने। किसने लिया? पर्सा राज्य के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने। अब उसके बाद 7 वर्ष का लड़ाई चला उसका। किसके किसके साथ चला? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क। ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क के साथ सप्तवर्षीय युद्ध में जर्मनी ने उन सारे देशों को परास्त किया। किसको किसको? ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क, ये प्रमुख देश थे जिसमें जर्मनी साम्राज्य बटा हुआ था। कुछ पर अधिकार ऑस्ट्रिया का था, कुछ पर अधिकार फ्रांस का था, कुछ पर अधिकार डेनमार्क का था। तो ये तीनों को 7 साल के युद्ध में परास्त कर लिया, जिसको 7 वर्ष के युद्ध कह सकते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। और जब ये तीनों हार गए, तीनों को हरा लिए,
तो फिर जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। और फिर 18 जनवरी 1871 एक इम्पोर्टेंट तारीख है जर्मनी के लिए। वर्साय में एक समारोह हुई और जिसमें पर्सा के जो राजा थे विलियम प्रथम, उसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। किसको सम्राट घोषित किया गया? वर्सा के राजा, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को। अब हम लोग इसमें जानेंगे प्रमुख इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सामने आ जाए और क्लियर हो जाए। तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जर्मन महासंघ कब बना? तो आंसर में होगा 1848 ईस्वी में। जर्मन महासंघ कब बना? 1848 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन, जर्मन महासंघ यह सफल हो गया, निर्वाचित सदस्य द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का जो प्रयास किया वो असफल हो गया। तो वो असफल क्यों हुआ? क्योंकि उसको नौकरशाही और फौज की ताकत ने दबा दी थी। अगला क्वेश्चन, है जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है, पर्सा राज्य के प्रमुख मंत्री कौन थे? पर्सा राज्य के प्रमुख मंत्री कौन थे? दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, पर्सा के चांसलर कौन थे? जर्मनी जब एकीकरण हो रहा था उस समय पर्सा का चांसलर कौन था? तो उसका आंसर होगा ओटो वन बिस्मार्क। पर्सा का चांसलर, पर्सा का मुख्यमंत्री, पर्सा का प्रधानमंत्री, वो कौन थे? ओटो वन बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन यह भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में ही, जर्मनी के एकीकरण करने में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? तो जो वहाँ का नेता था, नेतृत्वकर्ता जो थे, वो कौन थे? ओटो वन बिस्मार्क था। तो जर्मनी के एकीकरण करने में सबसे जो प्रमुख हाथ है वो किसका? ओटो वन बिस्मार्क का है। तो यह दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह भी हो सकता है, 7 वर्षीय युद्ध में, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन कौन से देश ने हिस्सा लिया था? इनमें कौन कौन से देश सप्तवर्षीय युद्ध में शामिल थे? तो याद रखना, सप्तवर्षीय युद्ध में ऑस्ट्रिया था, फ्रांस था, डेनमार्क था। ये 3 देशों का नाम याद रखना है, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क। जिसको किसने हराया? जर्मनी ने हराया। किसने हराया? जर्मनी ने। तो इस प्रकार से 7 वर्ष के युद्ध के दौरान 4 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 4 देशों ने। कब? 7 वर्ष के युद्ध के दौरान। पहला देश था ऑस्ट्रिया, दूसरा था फ्रांस, तीसरा था डेनमार्क, और इन सबको हराने का काम किया तो जर्मनी ने किया। तो यह भी क्वेश्चन हो सकता है, सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान कौन कौन देशों ने भाग लिया? आंसर में याद रखना, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क। क्वेश्चन यह भी हो सकता है, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क को किस युद्ध में हराया? तो आंसर में याद रखना, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 वर्ष के युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन हो सकता है, अगला जो प्रमुख इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में से, वो ये है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? उसका सही आंसर होगा 18 जनवरी 1871। तारीख याद रखनी चाहिए, 18 जनवरी 1871। 18 जनवरी 1871 का ही वो दिन था जब जर्मनी का एकीकरण हुआ। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं, एकीकृत जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बने? एकीकृत जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बने? एकीकृत जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बने? तो आंसर में होगा विलियम प्रथम। आंसर में क्या होगा? विलियम प्रथम। विलियम प्रथम कौन थे? तो पर्सा के राजा थे। कहाँ के राजा थे? पर्सा के राजा थे विलियम प्रथम, जो 18 जनवरी 1871 ईस्वी को जब वर्साय में एक समारोह हुआ तो वहाँ पर उसे जर्मनी का राजा घोषित किया गया। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।